होली की रात थी और पूरे गांव में रंग, ढोल और हंसी गूंज रही थी। लेकिन गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी थी। लोग कहते थे कि वहां होली की रात नहीं मनाई जाती, वहां होली खुद मनती है। शहर से आया युवान नाम का लड़का इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए दोस्तों की चुनौती पर वह आधी रात को अकेले हवेली में घुस गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे बाहर की सारी आवाजें किसी ने बंद कर दी हो। ना ढोल, ना लोगों की हंसी, सिर्फ गहरा सन्नाटा। तभी उसके जूते के नीचे कुछ चिपचिपा सा आया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा फर्श पर लाल रंग फैला है, जैसे अभी अभी किसी ने गुलाल पानी में घोलकर डाला हो, लेकिन उसमें से लोहे जैसी बदबू आ रही थी। वह आगे बढ़ा तो आंगन बिल्कुल साफ था और बीच में एक पीतल की थाली रखी थी जिसमें सूखा गुलाल भरा था, चमकदार लाल। अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, रंग लगाओ। युवान पलटा, कोई नहीं। उसने डर को हौंसी में उड़ाने के लिए थोड़ा गुलाल उठाया और हवा में उछाल दिया। उसी पल हवेली के सारे दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। ऊपर की बालकनी में कई परछाइयां दिखने लगीं, जैसे लोग खड़े होकर नीचे देख रहे हों। ढोल की आवाज शुरू हुई, धीमी, डम डम डम, और हर डम के साथ परछाइयां एक कदम आगे बढ़ती। युवान भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन कुंडी पिघले लोहे की तरह चिपक चुकी थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में, पूरा शरीर लाल रंग से भीगा हुआ, लेकिन रंग टपक नहीं रहा था, त्वचा में समा रहा था। उसका चेहरा ऊपर उठा, आंखों की जगह खाली गड्ढे जिनमें से लाल धुआं निकल रहा था। वह मुस्कुराई तो उसके दांतों के बीच सूखा गुलाल भरा था। सबने खेली थी मेरे साथ, आवाज उसके मुंह से नहीं, सीधे युवान के दिमाग में गूंजी। अचानक युवान के हाथ अपने आप उठे और उसके चेहरे पर वही लाल रंग लग गया जो उसने थाली से लिया था। चलन शुरू हुई, पहले हल्की, फिर असहनीय। उसने चीखना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके मुंह से भी लाल धुआं निकलने लगा। बालकनी की परछाइयां अब साफ दिख रही थीं, सैकड़ों लोग, सबके चेहरे पिघले हुए, आंखें खाली, और सब एक साथ नीचे उतरने लगे जैसे रंग की धारा बह रही हो। वे उसके चारों तरफ घूमने लगे, हंसते हुए। ढोल की आवाज तेज होती गई। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और दीवार की ओर ले गई जहां सैकड़ों हथेलियों के लाल निशान थे। कोई अकेला नहीं रहता यहां। उसने उसके हाथ को दीवार पर दबा दिया। युवान को लगा जैसे उसका शरीर पिघलकर दीवार में खिंच रहा हो। उसकी त्वचा रंग बन रही थी, हड्डियां धूल और चीखें ढोल में घुलती जा रही थीं। आखिरी पल में उसने देखा दीवार पर एक नया ताजा लाल हाथ का निशान उभर आया है, उसका अपना। अगली सुबह गांव वाले जब उधर से गुजरे तो हवेली फिर शांत थी, लेकिन आंगन के बीच रखी थाली में गुलाल पहले से ज्यादा था, बिल्कुल ताजा, गाढ़ा लाल, जैसे किसी ने रात भर खेली हो। और अगर कोई बहुत ध्यान से देखता तो दीवार पर बने सैकड़ों हाथों में एक निशान अभी भी हल्का सा हिलता दिखाई देता था, जैसे अंदर कोई अभी भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।